Hello students, in this video we will discuss a very important topic in case of electrostatics. Okay, I think this topic remember every students. Okay, but ये नहीं जानता कि ये कैसे है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिन्हें हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जो आज हम बता रहे हैं आपको। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का इसमें आंसर आपको मिलेगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बुक्स में ये पॉइंट्स यूज जरूर किए गए हैं बट कभी भी कोई इन्हें प्रूफ नहीं कराता है। आप देखते हैं कैसे हम इन्हें प्रूव करते हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। चलिए, तो टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर स्टूडेंट जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने की हमेशा कोशिश करता है। तो देखिए किस प्रकार। चलिए, नाउ फिजिकल significance of electric potential, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर देगा, जो हमारे डाउट्स होते हैं। तो चलिए कैसे। अब आप देखिए, यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पढ़ा होगा VB माइनस VA इक्वल्स टू WA टू B बाई Q। ओके, तो यहां पर देखिए आपका कोई ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब आप एक टेस्ट चार्ज को यहां से यहां मूव कराते है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB माइनस VA विल बी दिस टाइप। ओके, तो यहां से देखिए इंप्लाइज दैट जो आपका वर्क डन होगा A टू B विल बी इक्वल्स टू Q नॉट VB माइनस VA। लास्ट तक बने रहिए लेक्चर में, वीडियो में। अब एक कंडीशन हम कंसीडर करते हैं, वो क्या है कि मान लीजिए कि आप जो है पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं मूव करना टेस्ट चार्ज को लेकर, और ए से चलते हुए किसी पाथ को, सॉरी इस टाइप से ले लीजिए, अच्छा सा लगेगा, और पुनः आप यहीं पर आ जाते हैं। तो आप क्या हुआ कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया आपने और पॉइंट ए पर आपने एंड किया, तो जो आपका पाथ होगा इस कंडीशन में वो आपका एक क्लोज्ड कर्व हो गया। आपने जो प्रीवियस आर्टिकल किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसमें आपने फॉर्मूला फाइंड किया था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए कि जो आपका पोटेंशियल है वो पॉइंट डिपेंडेंट है। क्या है? पॉइंट डिपेंडेंट।
तो आप ये बताइए कि यदि हम ए से बी पर किसी भी पाथ के अलोंग मूव करें, ये मान लिए हम इस पाथ को मूव करते हैं, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो आपके हैं वो एज इट इज। तो बताइए क्या वर्क डन में कोई चेंजिंग होगी? नो। यहां से मान लीजिए आपको अनदर पाथ आपने चूज कर लिया इधर की ओर, तो इन इच केस वर्क डन विल बी सेम, वर्क डन विल बी सेम। ओके, तो यहां से देखिए, मान लीजिए कि आपका पाथ 1 है, ये आपका पाथ 2, ये आपका हो गया पाथ 3। तो clearly we can say that here implies that WA to B for path 1 equals to WA to B path 2 and WA to 3 along path 3। ओके, तो ये यहां पर देखिए, इस प्रॉपर्टी को आप जनरली यूज भी करते हैं। आप देखिए क्यू नोट से यदि आप डिवाइड कर दे तो आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स along every path always will be same. This condition you used many times in the derivation of series and parallel combination of electrical resistances. Okay, तो वहां पर आपने यूज किया है इस कंसेप्ट को कई बार। अब आप ये चीज तो देख लिया आपने, अब आप यहां पर देखिए, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड देखिए, फॉर ए क्लोज्ड कर्व, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दिस इज बी। जब आप ए से चलोगे, बी पे ही आप एंड करोगे, तो पोटेंशियल इन बोथ केसेस विल बी सेम। तो दैट मींस डब्ल्यू ए टू ए। ओके, तो विल बी क्यू नॉट, आप ऐसे कर दीजिए, ये आप ले लीजिए कि पाथ 1 और ये आपका हो गया 2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे इजीली, ए टू 1 2 किधर की ओर बी तक, और बी से पेड़ किधर की ओर 2, और 2 से कहां गए आप ए। तो ए से लिख दीजिए, विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट, फाइनल पॉइंट विल बी ए, वी ए माइनस 0। That means in case of electrostatics, only for electrostatic. So that is in case of electrostatics, ये इसलिए लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि आगे जाकर ये कंडीशन चेंज होने वाली है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जिसमें आपका चार्ज रेस्ट में होगा, नॉट इन मोशन। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, net work done for a closed curve is always zero, and this condition you know very well in 11th class, in which you define the forces in 2 conditions, conservative and non-conservative force. Conservative forces are that forces due to which work done along a closed curve is always 0, and the conservative forces are always path independent.
depends only on final and initial positions. Okay, so here we can say that electric force is a conservative force. Electric force is a conservative force. ये पॉइंट याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के लिए भी। ये कंक्लूजन हो गया। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिस पर हमें आना है, वो आप इसके बाद देखिए क्या है। जरा देखिए, इसे समझने से पहले आप पहले एक सिचुएशन को देखिए। सपोज कर लीजिए आपके पास 2 पोर्ट्स हैं, एक ये हो गया आपका, दोनों कंडीशन समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जरा यहां पर देखिए भैया, ये पोर्ट आपका वाटर से फिल्ड है, और इसमें मान लीजिए कुछ इतना है, तो यहां पर ये क्या कहलाती है, इनकी लेवल सरफेस क्या कहलाती है, लेवल सरफेस। तो इसकी लेवल सरफेस अप है और इसकी लेवल सरफेस डाउन। क्लियर है ना? अब हमें करना क्या है कि इन दोनों वेसल्स को आपको एक होल कर कर कनेक्ट करना है। सपोज हमने यहां से कनेक्ट कर, अब आप बताइए क्या होगा। अब होगा क्या कि इससे वाटर आपका इधर ट्रांसफर होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि वो कब तक होगा, बताइए। तो जनरली सबका आंसर ये होगा कि जब तक दोनों में वाटर की अमाउंट इक्वल ना हो जाए। ओके, बट इट्स रॉन्ग। कब तक यहां से वाटर यहां तक जाएगा, जब तक दोनों में वाटर की हाइट इक्वल ना हो जाए। तो एक से वाटर दूसरे में ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में इनकी लेवल सरफेस सेम ना हो जाए। तो लेवल सरफेस सेम होने का मतलब क्या है कि जो वाटर की जो लेवल की हाइट है वह दोनों में सेम ना हो जाए। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर आपका H1 है, यहां पर आपका H2 है, इंप्लाइज दैट H1 इज ग्रेटर देन H2। अंडर इक्विलिब्रियम H1 equals to H2, not M1 equals to, ओके। अब क्वेश्चन ये हुआ कि बट वाई, इसका आंसर क्या, बट वाई। देखिए ये इसलिए हुआ, इधर से इधर वाटर का जो ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वाटर जो इधर से इधर जाएगा वो किसके कारण, एक फोर्स अप्लाई होगा तभी तो जाएगा ना। तो यहां पर इस वाटर पर एक प्रेशर अप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर हाइट कम है इसलिए यहां प्रेशर कम होगा। तो इधर से वाटर इधर तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों ओर लेवल सरफेस के प्रेशर इक्वल ना हो जाए। और प्रेशर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, P इज इक्वल टू होता है HdG, हाइट, डेंसिटी एंड G। G is same for both are density of water in both cases will be same। तो if ये दोनों में प्रेशर कब इक्वल होगा, जब इनकी हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है ना? अब हमें यही देखना है सिमिलर सिचुएशन में कि यदि आपके पास 2 चार्ज बॉडीज है, देखिए कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक चार्ज बॉडी ये है,
और एक चार्ज बॉडी आपके पास ये है। यहां पर चार्ज आपका Q1 Q2, ओके। तो आप देखिए यहां पर मान लीजिए आपका Q1 इज लार्जर देन Q2। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि हम इन्हें कनेक्ट करते हैं। अब लीक कैसे होगा? आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो कंडक्टिंग वायर में आपका चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इधर से इधर करेगा, इधर से इधर, वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में मिलेगा। तो अभी देखिए क्या करना है कि आपका चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पहले वाला, और कुछ यहां पर था। अब आपने जैसे ही कनेक्ट किया तो आपके चार्ज को मूव करना है, क्योंकि उसे इक्विलिब्रियम सेटअप करना है। अब इक्विलिब्रियम किस फिजिकल क्वांटिटी से सेटअप हो? क्या Q1 इक्वल टू Q2 पे होगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर आपको 12th क्लास के लेवल में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं थियोरेटिकली इसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। देखिए कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका मूवमेंट तभी होगा जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा, और जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ वर्क डन भी जरूर होगा, है ना। तो विदाउट वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी देखिए सपोज कर लीजिए कि एक चार्ज यहां पर है और ये है, और कोई चार्ज यहां पर आ गया, सॉरी फॉर आवाज कर गिरो पूरी। तो यहां पर देखिए सपोज कर लीजिए इधर चार्ज ज्यादा है इधर कम है, और एक चार्ज किसी कारण यहां से चलकर यहां पर आ गया, अभी मान कर चलिए। तो आप बताइए यहां चार्ज लार्ज है तो इसके कारण फोर्स इधर की ओर लगेगा, रिपेल करेगा, ये भी इसे रिपेल करेगा। बट ये वैल्यू लार्ज है ये स्मॉल है, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, है ना। अब कब तक इधर होगा? जब तक कि दोनों के द्वारा अप्लाइड फोर्सेस इक्वल ना हो जाए, है ना, ऐसा ही तो होगा ना। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए तो जैसे ही फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो नेट वर्क डन क्या होगा? 0। तो आपको वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें वर्क डन आपका क्या हो जाए? 0। तो यहां पर आपका Q1 था, यहां पर Q2 था, आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, Q1 डैश कह दीजिए, और यहां पर आप ले लीजिए Q2 डैश। क्लियर है ना। अब आप देखिए अभी तक ऐसे आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए यहां सपोज कर लीजिए जब भी कोई चार्ज बॉडी आप लेते हो तो उस चार्ज बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होता है? पोटेंशियल होता है। क्लियर है ना। सपोज कर लीजिए कि इसकी जो सरफेस है उसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2, जैसे इनका प्रेशर सरफेस, जैसे इनकी सरफेस होती है लेवल सरफेस, वैसे इनकी होती है पोटेंशियल सरफेस, जिसे हम लेवल सरफेस ही बोलते हैं। अब क्या होगा? जब चार्ज डिस्टर्ब होगा तो ये चीजें भी आपकी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। V1 डैश इधर हमने मान लिया कि क्या है आपका V2 डैश। तो इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन आप देखिए क्या क्या होगा, या ऐसे कहिए इधर से इधर को मूवमेंट चार्ज का आपका हो रहा है, हमने मान लिया, ठीक है। अब आइए यहां पर देखिए अंडर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेट वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल्स टू 0। कोई आपका कोई चार्ज उधर मूव ही नहीं करेगा, है ना। अब आप देखिए W1 to 2 क्या होगा? V2 माइनस V1, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखवाया आपका कि W आपका VB माइनस VA इक्वल्स टू होता है WA to B by Q, है ना। आप देखिए V2 माइनस V1, यहां पर क्या माने इनके पोटेंशियल्स? V2 डैश एंड V1 डैश इक्वल्स टू 0। Q नोट से मल्टीप्लाई होगी, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, जो भी आप Q नोट चार्ज के अमाउंट इधर से इधर ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए
implies that v2 dash minus v1 dash equals to 0. That is v2 dash equals to v1 dash. तो यहां से क्या पता चलता है कि दैट मीन्स चार्ज का ट्रांसफर एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी पर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए. ओके, और ध्यान रखिए यदि इन दोनों का साइज एक जैसा हुआ, यहां पर देखिए यदि दोनों का साइज एक जैसा हुआ तब क्या होगा, तो हाइट सेम होगी. जब हाइट सेम हो जाएगी तो साइज एक जैसा है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, और जब वॉल्यूम सेम होगा तो इनका मास भी, इसमें जो आपका लिक्विड है वो भी सेम होगा. तो यदि सेम साइज के हैं तो टोटल मास आपका हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सिमिलरली यदि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम साइज के हैं तो उस कंडीशन में आपका टोटल चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे बट इन लास्ट, जब आप कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ोगे. ठीक है ना. दैट इज the equilibrium will be established when the potential on both charged bodies are same. Yes, it becomes same. क्लियर है ना. यहां पर एक स्टार डाल के दूसरा पॉइंट लिख लीजिए. फॉर सेम साइज एंड शेप objects, charged objects, है ना. इक्विलिब्रियम आफ्टर इक्विलिब्रियम, सॉरी फॉर आफ्टर इक्विलिब्रियम चार्ज ऑन each body क्या होगा, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2. ध्यान रखिए इस पॉइंट को, न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प मिलेगी. इफ द साइज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम. ठीक है. और यदि साइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि वो बड़ा है या छोटा है तो उस कंडीशन में हम अपने चार्ज ऑब्जेक्ट्स को एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे और इक्वल साइज कंसीडर करेंगे. ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद. अब आप देखिए सेकंड फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि आपका जो चार्ज का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका फ्लो मोर हाइट टू हाइट टू लो हाइट में होता है. सिमिलरली जो आपका पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है. ओके, तो यहां पर देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज विल मूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, सपोज कर लीजिए आपके पास हाई पोटेंशियल है यहां पर इस पॉइंट पर, यहां पर आपका लो पोटेंशियल. अब हाई और लो कैसे समझते हैं कि आपको पता है पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है. तो सपोज कर लीजिए यहां पर आपका +10 और यहां पर -10 है तो पोटेंशियल. ठीक है ना. अब आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, और वो क्या करेगा,
एट रैट, ठीक है ना। तो आपका पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि जो आपका चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज। बट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव अपोजिट टू द फॉर दिस नेगेटिव पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। क्या पॉइंट्स है? अगेन पॉजिटिव चार्ज moves from high potential to low potential. And second point is negative charge moves from लो पोटेंशियल। ये आपको डिटेल में बाद में बताया जाए। मैंने बताया आपको कि मैं यहाँ फिजिकली आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ थियोरटिकल है, मैथमेटिकली आपको बाद में दी जाएगी क्योंकि अभी वो टूल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। टू हाई पोटेंशियल, ओके। तो समझने की कोशिश कीजिए, रिलेट कीजिए। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओके। Thank you for seeing this video. Please subscribe my YouTube channel and like and share my videos. Okay, thank you.